हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ में ये अलजेब्रा की बुक हॉल एंड नाइट के चैप्टर 4 दैट इज़ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का पार्ट 2 है। और इस पार्ट में हम आर्टिकल नंबर 39 एंड आर्टिकल नंबर 40 को डिस्कस करने वाले हैं। नाउ आर्टिकल नंबर 39 इज इफ वी एग्जामिन द सीरीज a plus d, a plus 2d, a plus 3d, we notice that in any term the coefficient of d is always less by 1 than the number of term in the series। मतलब अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें तो ये सीरीज तो एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। तो इस अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के हर एक एलिमेंट में जो d का कोफिशिएंट होगा, जैसे कि सेकेंड एलिमेंट में d का कोफिशिएंट 1 है, थर्ड एलिमेंट में d का कोफिशिएंट 2 है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से एलिमेंट में, मतलब कौन से टर्म में d का कोफिशिएंट क्या है? तो यही इस आर्टिकल में बताया गया है कि किसी भी एलिमेंट में d का कोफिशिएंट जो भी उसका टर्म है उससे एक कम होगा। फॉर एग्जाम्पल a एक एलिमेंट है और ये फर्स्ट टर्म है, तो सिंस जो टर्म है वो तो 1 है ना, इस फर्स्ट एलिमेंट का टर्म 1 है, ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट टर्म है, तो इसका नंबर, इसका टर्म नंबर कौन सा हुआ? 1 हुआ, तो इससे एक कम होगा, दैट इज 0 होगा d का कोफिशिएंट। दैट इज वाई यहां पर d है ही नहीं ना। अगर हम सेकेंड एलिमेंट को देखें तो ये तो सेकेंड टर्म है ना इस सीरीज का, इस सीरीज का सेकेंड टर्म है, तो इसका डी का कोफिशिएंट 2 नहीं होगा। सेकेंड टर्म है तो 2 नहीं होगा, 2 से एक कम होगा। यहां पे लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ डी इज ऑलवेज लेस बाय 1 देन द नंबर ऑफ टर्म इन द सीरीज। तो इसका टर्म 2 है, तो दैट इज वाई 2 से एक कम होगा इसका कोफिशिएंट, दैट इज 1। डी का कोफिशिएंट 1 होगा। सिमिलरली थर्ड टर्म में 3 माइनस 1 दैट इज 2 होगा डी का कोफिशिएंट। फोर्थ टर्म में एक कम दैट इज 3 डी का कोफिशिएंट होगा। तो अगर हम इस रूल को समझ जाएं तो हम बता सकते हैं कि जो थर्ड टर्म है उसमें जो कोफिशिएंट होगा वो 2 होगा। सिमिलरली जो फोर्थ टर्म है उसमें डी का कोफिशिएंट 3 होगा। जो सिक्स टर्म है उसमें डी का कोफिशिएंट 5 होगा। तो अगर जनरली हम देखें तो जो nth टर्म होगा, n कैन बी एनी नंबर, कोई भी टर्म हो सकता है, तो जो nth टर्म होगा उसमें तो वापस एक कम होना चाहिए ना डी का कोफिशिएंट, दैट इज n माइनस 1 होना चाहिए। सो जो nth टर्म हमारे पास आएगा वो होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि थर्ड टर्म है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म है a प्लस 3d, सिक्स टर्म है a प्लस 5d, जैसा कि हमने प्रोग्रेशन में देखा है। देयरफॉर जो nth टर्म होगा वो होगा a प्लस एन माइनस 1d। और इस जनरल टर्म का यूज करके हम किसी भी प्रोग्रेशन, किसी भी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के किसी भी एलिमेंट को फाइंड कर सकते बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दैट टर्म इन n। नाउ आर्टिकल नंबर 40 is to find the sum of a number of term in arithmetical progression। मतलब अगर हमारे पास एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में कुछ नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं और उन सारे टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमने मान लिया कि जो भी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन हमारे पास दी हुई है उसका फर्स्ट टर्म a है एंड d वो कॉमन डिफरेंस है। मान लिया कि उस अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स हैं और जो लास्ट टर्म है वो l है। सो उन सारे टर्म्स का सम को हमने s से डिनोट किया है। नाउ हम s को लिख सकते हैं, मतलब समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ गिवन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन इज इक्वल टू a, क्योंकि a तो फर्स्ट टर्म है हमारा। सिमिलरली a अगर फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है तो a प्लस डी करेंगे हम, तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में d का एडिशन करने पे सेकेंड टर्म आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड टर्म में d का एडिशन करने पर थर्ड टर्म आ जाएगा एंड सो ऑन। लास्ट टर्म l होगा हमारे पास। सो अगर लास्ट टर्म l होगा तो अगर l में
मतलब लास्ट टर्म में डी का सब्ट्रैक्शन कर दें तो हमारे पास सेकेंड लास्ट टर्म नहीं आ जाएगा, जरा सोचिएगा। और अगर इस सेकेंड लास्ट टर्म में वापस डी का सब्ट्रैक्शन कर दें तो लास्ट थर्ड टर्म आ जाएगा हमारे पास। तो हमने जो समेशन है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स का, उसे इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब हमने क्या किया, वापस इसी सम को अपोजिट फॉर्म में लिख लिया। दैट इज, अब हम सबसे पहले लास्ट टर्म लिखे हैं, उसके बाद फिर सेकेंड लास्ट टर्म लिखा हमने, उसके बाद फिर थर्ड लास्ट टर्म एंड सो ऑन, एंड लास्टली फाइनली हमने लास्ट में फर्स्ट टर्म लिखा है। सो हमने सम को दो फॉर्मेट में लिख लिया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समेशन को ऐड करेंगे। दैट इज, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास s प्लस एस 2s आ जाएगा, एंड राइट हैंड साइड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आएगी हमारे पास। दैट इज, अगर हम फर्स्ट टर्म का ऐड करें, दैट इज a एंड l, फर्स्ट सीरीज में फर्स्ट टर्म a है एंड सेकेंड सीरीज में राइट हैंड साइड फर्स्ट टर्म l है। दैट इज, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास a प्लस l आएगा। सिमिलरली फर्स्ट सीरीज का सेकेंड टर्म a प्लस डी है, एंड सेकेंड सीरीज का सेकेंड टर्म राइट हैंड साइड में l माइनस डी है। तो अगर हम इन दोनों का समेशन करेंगे तो प्लस डी एंड माइनस डी तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा a प्लस एल अगेन। सिमिलरली थर्ड टर्म में प्लस 2d एंड माइनस 2d कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास a प्लस एल आएगा। सिमिलरली अगर हम लास्ट टर्म देखें तो भी हमारे पास a प्लस एल ही आएगा। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि अगर हम सम, जो हमें अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स का सम फाइंड करना है, उसे हमने अगर इस फॉर्मेट में लिख लिया, पहले फर्स्ट टर्म का एडिशन करते करते लास्ट टर्म तक लिख लिया, दोबारा से हमने क्या किया, लास्ट टर्म से स्टार्ट किया एडिशन करना और फाइनली फर्स्ट टर्म में पहुंच गया। तो ऐसे में क्या होगा, जो हमारे पास सारे टर्म्स आएंगे वो a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल राइट हैंड साइड में आएंगे सारे टर्म्स, एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2s आ जाएंगे। तो अगर हमें सम फाइंड करना है, हमें तो सिर्फ s का वैल्यू फाइंड करना है ना, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे तो हमारे पास 2s आया है, तो अगर हमें सम फाइंड करना है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे 2 को डिवीजन के फॉर्म में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमने क्या माना था कि लेट n बी द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमने n माना है। लास्ट टर्म ऑब्वियसली l है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज a प्लस डी, ये सारे कितने हैं, ये n है, हमने यही माना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास n टाइम्स a प्लस एल है, a प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल अप टू n टाइम्स। तो हम इसे डायरेक्टली ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 2s इज इक्वल टू n टाइम्स a प्लस एल। तो अगर हम इस इक्वेशन को कंसिडर करें तो हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आने वाला है, सारे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के टर्म्स का समेशन का, दैट इज s इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस एल, दैट इज सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नाउ हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो n माना है, दैट इज a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, ये सारे टर्म्स कितने हैं, ये सारे टोटल में n टर्म्स है। लेकिन लास्ट टर्म तो हमने l को माना है ना, l लेट l डिनोट द लास्ट टर्म, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n ही है। इसका मतलब जो nth टर्म होगा लास्ट टर्म वो तो l ही होगा ना, मतलब ध्यान दीजिएगा जो लास्ट टर्म होगा वो nth टर्म ही होगा। तो हमने आर्टिकल नंबर 38 में ये पढ़ा है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, हम कैसे nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे लास्ट टर्म l वही nth टर्म है तो हम इसे लिख सकते हैं l इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि किसी भी टर्म में जो d का कोफिशिएंट होता है वो उस टर्म से एक लेस होता है। तो अगर l nth टर्म है तो d का कोफिशिएंट n माइनस 1 होगा, n से एक कम, a प्लस एन माइनस 1
डी होगा लास्ट टर्म। सो हमारे पास एक नई इक्वेशन मिलती है, दैट इज 2s इज इक्वल टू एन टाइम्स ए। ये वाली ए को हमने एज इट इज लिख दिया ए, एंड एल को हमने लिख दिया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिमिलरली हमारे पास एक और समेशन की बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन आएगी जब हम इसे सॉल्व करते हैं, दैट इज 2s इज इक्वल टू एन टाइम्स, इन दोनों a को ऐड करने का हमारे पास 2a आ जाएगा प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो जब हम 2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करें तो हमारे पास जो सम की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आएगी वो होगी s इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये जो फॉर्मूला है यही मैक्सिमम यूज़ में आती है, ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं सम के लिए। हालांकि किसी किसी प्रॉब्लम में ये वाली फर्स्ट वाली समेशन की जो फॉर्मूला है वो भी बहुत यूज़फुल होती है। सो अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आगे भी सीख सकते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आगे की वीडियोस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।